जी साथियों, आज आपके लिए 18 और 19 जून की जो इंपॉर्टेंट 5 न्यूज हैं जो आपको किसी भी एग्जाम में काम देंगी उसके ऊपर फोकस करते हैं। पहली न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है कि सेंटर ने हाल ही में ओवर द काउंटर सेल ऑफ कफ ड्रग, कफ सिरप, इसको क्या कर दिया है, रोक दिया है। आपने शायद 2-4 महीने पहले देखा होगा कि इंडिया में जो कफ सिरप बनता था वो जाता है मोस्टली अफ्रीका के देशों जैसे गैम्बिया, उज्बेकिस्तान, कैमरून में। और वहां से ना गैम्बिया में लगभग 50 बच्चों की मौत हो गई थी अपना इंडिया का कफ सिरप पी के। इसके बाद सरकार ने काफी सख्ती बरती। अभी उसने जो ओवर द काउंटर सेल होती है, इसका मतलब है बिना पर्ची के, कि जिसमें पर्ची नहीं लगती, आप रैंडमली जाओ कफ सिरप मांगो आपको दे देंगे, ऐसी सेल आपको बंद कर दी है। अभी जब डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख के देगा और उसके ऊपर चेकअप होगा, उसी की दवाई ही किया है कफ सिरप आपको दिया जाएगा। साथियों, हम देखें गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उसके अंडर ड्रग्स रूल है 1945 के। उसके अंदर मेडिसिन को 2 तरह की मेडिसिन होती हैं, इसमें एक में जिसमें प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत होती है, दूसरी जिसमें प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत डॉक्टर की जरूरत नहीं होती। तो अभी कफ सिरप वाली प्रिस्क्रिप्शन के क्या कर दी गई हैं, अंडर कर दी गई हैं। और अभी इसमें से जो सिरप वर्ड है उसको रिमूव कर दिया गया है, क्योंकि सिरप अगर वर्ड हम यूज करते हैं तो बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी उसको यूज कर सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, हाल ही में इंडिया और यूके के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट के अधीन हमने देखा कि कुछ इशू चल रहे थे कोटा को लेके। किसका कोटा? स्टील का कोटा, कि कितनी स्टील इंडिया से आएगी। और अभी न्यूज है कि इंडिया ने जो इशू था कोटा वाला, स्टील के कोटा का, उसको भी क्या कर लिया है, सॉल्व आउट कर लिया है। हम जानते हैं कि 2021 में, मई 2021 में भारत के प्रधानमंत्री और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा स्टार्ट किया गया था कि कैसे हम इंडिया और इंग्लैंड का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या करें, स्टार्ट करें। उसके अधीन काफी बातें हुई। लास्ट में 5 मई 2025 को, तो 6 मई 2025 को इंडिया और यूके के बीच हम देखते हैं कि नेगोशिएशन हुई और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या हुआ, साइन हुआ। अगर हम देखें, इंडिया ने हाल ही में इंग्लैंड के अलावा ईयू, यूरोपियन यूनियन के साथ भी, न्यूजीलैंड के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है, साइन किए हैं। तो इंडिया अपनी डाइवर्सिटी को बढ़ा रहा है। हमने पढ़ा था कुछ दिन पहले कि इसके कारण इंडिया का जो एक्सपोर्ट ट्रेड है वो मैक्सिमम पर पहुंच चुका है। तो हम देखें, अगर मेनली देखें तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मेन इशू है कि इकोनॉमी को क्या किया जाए, बूस्ट किया जाए। इंडिया में जो कस्टम ड्यूटी है इंपोर्ट के ऊपर, उसको कम कर दिया जाए और मार्केट एक्सेस इजी हो, ताकि भारत और इंग्लैंड का सामान इजीली क्या हो सके, बिक सके। आफ्टर इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जीरो ड्यूटी एक्सेस है। 99% जो इंडियन गुड्स हैं वो, कहने का मतलब अभी जीरो कस्टम ड्यूटी क्या कर रही है, प्लान कर रही है। और धीरे धीरे इंडिया भी सारी जो टैरिफ्स है वो उसको कर देगा, खत्म कर देगा। ये मेनली ये बताया गया है कि अल्कोहल जो इंडस्ट्री है उसके ऊपर रिसेंट में क्या है कि इंडिया से जो सामान है वो आएगा, अल्कोहल इंडिया में आ सकती है यूके से। इसके कारण थोड़े से दुखी हैं जो बेवरेजेस वाले हैं, ये वगैरह वगैरह। इंडिया जापान ज्वाइंट क्रेडिट मैकेनिज्म, ज्वाइंट क्रेडिट मैकेनिज्म, क्रेडिट का मतलब क्या है कि जब आपको जरूरत पड़े तो आप हमसे कुछ रुपए ले लेना और इसके बाद दूसरे को। एक्चुअली जो पेरिस एग्रीमेंट के अधीन आपने अगर पढ़ा होगा तो पेरिस एग्रीमेंट के अधीन ज्वाइंट क्रेडिट मैकेनिज्म होता है। इसके अधीन क्या है कि अगर आप रेन्यूएबल एनर्जी यूज करो और पोल्यूशन या CO2 कम पैदा करो तो आप क्रेडिट क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ बांट सकते हैं। अगर जापान कम करेगा तो जापान जितना CO2 कम इमिशन करेगा उतना ही क्रेडिट वो इंडिया को देगा। ऐसे करके हम क्रेडिट सिस्टम बनाए हैं। हाल ही में इंडिया और जापान ने मिलकर ये साइन किया है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। और पेरिस एग्रीमेंट डील के अधीन जो हमारा टारगेट है कि हमने अपना
जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से नहीं बढ़ने देना है, उसमें ये JCM जॉइंट काफी काम करेगा। साथियों, अगली जो न्यूज है वो यूनेस्को के अंडर इंडिया और चाइना ने मिलके जॉइंट जो ह्यून शेंग हैं जो इंडिया में आए थे उनके काम को नॉमिनेट करने के लिए फाइल दी है। तो आपको मालूम है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कौन, ह्यून शेंग, जो हर्षवर्धना के समय इंडिया में आए थे। ये कॉमन है, ये चाइनीज थे और बुद्धिस्ट स्टडी करने के लिए इंडिया पहुंचे थे। इन्होंने, इनकी एक बुक है, इसको याद रखना, ये एग्जाम में पूछी जाएगी, द ग्रेट टैंग रिकॉर्ड्स ऑन द वेस्टर्न रीजन। तो ध्यान में रखना, ये बुक है जो चाइनीज भाषा में लिखी गई है। इनमें इन्होंने इंडिया के बारे में जिक्र किया है, क्योंकि इंडिया चाइना के वेस्ट में है ना, तो जब ये इंडिया की यात्रा में आते हैं तो इंडिया के बारे में लिखते हैं, द ग्रेट टैंग रिकॉर्ड्स ऑन द वेस्टर्न रीजन। इसमें जो इंडिया में क्या क्या है, कैसे बुद्धिज्म फैला, सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि इंडिया और चाइना ने दोनों ने मिलकर ह्यून शेंग के ऊपर, कहने का मतलब नाम दिया है कि इसको यूनेस्को में दर्जा दिया जाए। इससे पहले भी इंडिया और ईरान ने पंचतंत्रा के ऊपर MOU दिया था। सिमिलरली सत्याग्रह की फिलॉसफी इंडिया एंड साउथ अफ्रीका में कॉमन थी, उसके ऊपर। अगर हम ह्यून शेंग की बात करें तो 606 से लेकर 602 से लेकर 64 तक ये इनका जन्म है, चाइनीज से हैं और टैंग डायनेस्टी के अंडर के हैं, पिलग्रिम थे। और इन्होंने 629 में चाइना छोड़ा, इसके बाद इंडिया में आए, इंडिया में 19 साल रहे और 19 साल के बाद ये नालंदा यूनिवर्सिटी जो बिहार में है वहां पे भी जाके आए और वहां पे जाके इन्होंने बताया कि कैसे जो इंडिया है वो बुद्धिस्टिक का बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, सेंटर है। इनका जो स्कूल है, इनकी शिक्षाओं का, उनको फक्सियांग स्कूल कहा जाता है चाइनाज में, और काफी इसकी पढ़ाई होती है। ये मोस्टली महायाना बुद्धिज्म के ऊपर फोकस करता है। जो हीन और महायान देखते हैं, महायाना के ऊपर है। इसको आपने याद रखना है, यही एग्जाम पूछेगा। द ग्रेट टैंग रिकॉर्ड ऑन द वेस्टर्न रीजन, ये न्यूज में है, किसकी बुक है, ह्यून शेंग की बुक है। इसके ऊपर ही इंडिया चाहता है कि यूनेस्को में इसका नाम हो। आगे है WT मारुत। ये क्या है, WT का मतलब है विंड टरबाइन, तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो इंडिया में विंड्स एनर्जी को काफी बढ़ावा दिया जा रहा है। लगभग 50 गीगावाट जो एनर्जी है इंडिया में वो विंड टरबाइन से पैदा की जा रही है। तो कैसे हम सारी एनर्जी को सेंट्रलाइज कर लें, मालूम चले कि कहाँ पे कितनी एनर्जी है, कहाँ से एनर्जी पास कर सकते हैं, उसके लिए इंडिया ने WT मारुत बनाया है। ये इंडिया का पहला ऐसे डेडिकेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो सप्लाई चेन, विंड एनर्जी की सप्लाई चेन को क्या करेगा, मजबूत करेगा। अभी जहां पे जरूरत है तो वहां से हम एक्स्ट्रा विंड एनर्जी को क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है WT मारुत पोर्टल, याद रखना, विंड टरबाइन के साथ क्या है, अटैच। चलो साथियों, आज की जो 5 न्यूज हमने देखी, सबसे पहले इंडिया ने जो कफ सिरप था उसके ऊपर जो ओवर द काउंटर सेल है उसको बंद कर दिया है। अभी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही इस दवाई को लिया जा सकता है। दूसरा, इंडिया यूके में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था जिसमें बात की गई थी कि कैसे हम कोटा सिस्टम को लागू करें, वो उस पर सहमति हो गई है। तीसरा, पेरिस क्लाइमेट का जो सिस्टम है, जॉइंट क्रेडिट मैकेनिज्म, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्रेडिट्स को हम क्या करते हैं, खरीदते बेचते हैं, उसके ऊपर इंडिया जापान में एक सहमति हुई है। फिर इंडिया चाइना ने यूनेस्को में ह्यून शेंग के वर्क के ऊपर क्या दिया है, नॉमिनेशन दिया है। लास्ट में WT मारुत विंड टरबाइन को सप्लाई चेन को रेगुलेट करने के लिए क्या बनाया है कि ऐप बनाई गई। ये थी आज की 5 न्यूज। कल को मिलेंगे नेक्स्ट न्यूज के लिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।